मैं सुनील आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप सब दोस्तों का और उसी ने मेरे को इंस्पायर किया एक नई वीडियो बनाने के लिए। एक नई वीडियो जो होगी मेरे उस सफ़र से स्टार्ट होकर के जो मैंने डॉक्टर के कहने के बाद वॉकर से स्टार्ट किया और ख़त्म होता है अपने खुद के पैरों पर चलने का। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्चर के दौरान आपको अपने घर पे क्या करना है, कैसे रहना है और क्या खाना है, क्या पीना है, उन सब के बारे में बात करेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे कि हम फ्रैक्चर के दौरान क्या क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों से हमको कितना नुकसान होता है। वो कौन सी गलतियां होती हैं, क्या हम उन गलतियों को जानबूझकर करते हैं या वो सब गलतियां हमसे अनजाने में हो जाती हैं। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी जब मेरा एक्सीडेंट होने से और ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्शन बना उस तक मैंने बात की थी आप सब दोस्तों के सामने। इन्फेक्शन ठीक होने के बाद मैं घर पर आ गया था और दोस्तों 10 दिन के बाद मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि आप अब विदाउट वेटेज मतलब वॉकर के साथ चल सकते हो, लेकिन आपको ये पैर उठा के चलना है, फ्रैक्चर वाला पैर उठा के चलना है। मेरे को 25 दिन के बाद ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि बहुतों को ऐसे बोल दिया जाता है डॉक्टर कि आप नेक्स्ट डे से ही वॉकर के साथ चल सकते हो, लेकिन आपको पैर नहीं रखना है, बिल्कुल भी वेट नहीं डालना है। लेकिन मेरे को 25 दिन के बाद क्यों बोला? उसका मतलब ये था कि मेरे लेफ्ट हैंड में भी फ्रैक्चर हुआ था और उसमें भी प्लेटिंग हुई थी और प्लेटिंग होने की वजह से डॉक्टर चाहता था कि मेरे हाथ में साथ में नुकसान ना हो पैर गए ठीक होने के साथ साथ। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आप स्टार्ट कर देते हो वॉकर के साथ चलना, वो सबसे ज़रूरी होता है। फर्स्ट डे को जो उठना है फ्रैक्चर के बाद बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने चलना स्टार्ट वॉकर से किया, लेकिन एक बार आप उठ चलते हो पहले दिन आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी होता है आपको खुद के अपने एक पैर पे भी चलने के लिए। अगर किसी के एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो और कई बॉडी के पार्ट में अगर उसको फ्रैक्चर नहीं है तो डॉक्टर बहुत बार बोल देता है नेक्स्ट डे से या 1 वीक के बाद कि अब आप उठने मोशन अपना खुद से जाने के वॉशरूम तक जाओ और कोशिश करो कि खुद से मोशन करो। तो दोस्तों मैंने शुरू कर दिया चलना और 25 दिन के बाद मैं मोशन के लिए जाने लगा तो मेरे को भी अच्छा फील होने लगा। क्योंकि जब तक आप खुद से मोशन नहीं करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील नहीं होता है और लगता रहता है कि मतलब आप किसी के बहुत ज़्यादा भारी हो गए, किसी से मतलब किसी और पे भारी हो गए हो। क्योंकि 25 दिन के बाद फैमिली भी मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है कि मतलब इतना आपके पास नहीं बैठी रहती है, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मतलब आपको बताना पड़ता है, तभी होता है। तो दोस्तों वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं वॉशरूम तक खुद जाने लगा और चलने लगा। तो 25 दिन के बाद फिर मैं दोबारा से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में डॉक्टर के पास गया। तो 10 दिन के बाद मेरे को दोबारा से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट थी, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप 10% वेट डाल सकते हो। तो मैं 10% डालने का मतलब है वेट तो आप कुछ नहीं डाल सकते, लेकिन आप जैसे उठा के चलते हो उसकी बजाय आप इसको नीचे रख सकते हो, लेकिन इस पर वेट नहीं डालना। वेट आपको जिस पैर में फ्रैक्चर हो उससे दूसरे पैर पे ही डालना सारा का सारा वेट, और साथ में दोनों हाथ से वॉकर पे वेट डालना। तो मेरे को 10% बोल दिया। फिर उसके मैं 10% के साथ में मेरे को थोड़ा सा और अच्छा लगा कि पैर उठा के अब नहीं चलना है। उसके 15 दिन के बाद मैं गया तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप 25% वेट डाल के चल सकते हो। और मेरे को लास्ट अपॉइंटमेंट में ही बोल दिया था जब मैं 10 दिन के बाद गया था कि अब आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवानी है, आपको फिजियोथेरेपी के लिए आप हॉस्पिटल में आ गए। लेकिन मेरे से हॉस्पिटल था 235 किलोमीटर दूर, मैं डेली कैसे जा सकता था। तो मैंने बोला कि मैं फिजियोथेरेपी घर पे कर लेता हूँ, आप मेरे को जो फिजियोथेरेपिस्ट में एक्सरसाइज कराई जाती हैं तो वो एक्सरसाइज मेरे को बता दें तो मैं फिजियोथेरेपी अपने घर पे कर सकता हूँ। तो मैंने पूरा 1.5 घंटे का सेशन लिया और उसके दौरान बहुत सी प्रैक्टिस की जो तरीके होते हैं वो जाने कि कैसे कैसे मेरे को फिजियोथेरेपी करना है। और मैं अपने घर पे आ गया। मेरे को फर्स्ट डे को जैसे फिजियोथेरेपी के लिए उन्होंने करवा बहुत पेन हुआ और मेरे को लगा कि आप एक न्यू मतलब कुछ बहुत अलग सा फील कर रहे हो, बहुत दर्द फील कर रहे हो कि ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो किसी भी फ्रैक्चर फाइटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों फिर मैंने धीरे धीरे वो घर पे स्टार्ट किया और मेरे को थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। वो मेरे को फिजियोथेरेपी क्यों बोला गया? क्योंकि मेरा घुटना बिल्कुल जाम था, मेरा पटेला फ्रैक्चर भी था और साथ में फीमर फ्रैक्चर भी था
अगर आपका पैर कभी भी, ये बोला जाता है कि 40 डेज अगर सीधा रह जाता है तब भी आपका जो नी है वो स्टीफ हो जाता है। तो मेरा तो पटेला फ्रैक्चर था, तो उसके साथ में तो होना ही था। तो नी फ्रैक्चर मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी, धीरे धीरे वो पैर थोड़ा थोड़ा मुड़ने लगा। और मैं 15 दिन के बाद दोबारा से डॉक्टर के पास गया, तो मेरा तब तक 30-35 डिग्री मुड़ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये कुछ भी नहीं है, आपको और ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आप फिजियोथेरेपी करा लें। और ऐसा है कि आप डेली मतलब आपको फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में करवानी पड़ेगी, तभी आपका पैर मुड़ेगा। तो वही फिर प्रॉब्लम है कि मैं डेली मतलब हॉस्पिटल कैसे जा सकूँ। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे तो आ नहीं सकता। तो डॉक्टर ने बोला कि आप अगर कोई रिलेटिव इस शहर में रहता है तो आप मतलब उनके घर पर डेली जा सकते हो और वो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लेकिन मेरा उस शहर में कोई भी रिलेटिव नहीं था, तो मैं मेरा दूसरे शहर में जो उनके सोनीपत में लगता था, सोनीपत में मैं मेरे रिलेटिव रहते थे, उनके घर पे रहना शुरू कर दिया। और मैंने बोला कि मैं कि बोलो आप अगर बोलो किसी और फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करा लेता हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल में हर रोज़ नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि आप कहीं पर भी करा सकते हो, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर से आप कराना। ये पैसे मतलब कम के बारे में मत सोचना, पैसे अच्छे लगाना, लेकिन फिजियोथेरेपी बेस्ट डॉक्टर से ही कराना, जो अच्छे से मतलब रेपुटेड डॉक्टर से कराना। मैंने बोला ठीक है, मैं फिजियोथेरेपी एक अच्छे डॉक्टर से कराऊंगा। तो मैंने सोनीपत में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवा दी। उनके पास दिन में 100-150 आदमी आते थे फिजियोथेरेपी के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसे पहले इसी ऐसा फ्रैक्चर देखा भी है? और उन्होंने अच्छे से मेरा एक्सरे वगैरह देख करके और जो प्रिस्क्रिप्शन में डाला हुआ था वो सब कुछ देखा। और डॉक्टर ने बोला था कि मेरे को सीपीएम मशीन यूज करना है। तो मैंने बोला कि डॉक्टर ने बोला मेरे को सीपीएम मशीन यूज करना है। तो लेकिन सीपीएम मशीन यूज करने के बजाय उन्होंने बोला कि आपको मैं प्रैक्टिस मैनुअली करा देता हूँ। सीपीएम मशीन से क्या होगा कि आपको प्लेटिंग हुई है, और सीपीएम मशीन की पे कंट्रोल किसी का नहीं होता। वो अगर हम ऑटोमेटिक होती है, जो जिसमें जितना डिग्री मैंने डाला वो उतना डिग्री तक जाएगी। अगर आपको दिक्कत होगी तो हम बीच में उसको रोकने में प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको मैनुअल कराता हूँ, वो सबसे बेस्ट होती है। अगर दर्द होता है मैं तो वहीं पर रोक दूंगा। तो मेरे को भी अच्छा लगा, ये ठीक है। तो फिजियोथेरेपी स्टार्ट होगी। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट स्टार्ट होते हैं बीच में ही मैं फिजियोथेरेपी के लिए जाना शुरू कर दिया। डॉक्टर की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट 15 डे के बाद थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो मैं दोस्तों सबसे बड़ी गलती मेरी वही थी कि मैं स्टिक के साथ चलना शुरू कर दिया था मैंने। और मैंने डॉक्टर के बगैर बोले मैंने स्टिक के साथ चलना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को चला जा रहा था। वो हमारे मन का वहम होता है कि मेरे से चला जा रहा है, लेकिन डॉक्टर ने तब तक मेरे को सिर्फ 50% वेट के लिए ही बोला था। क्योंकि प्लेट अगर बोन यूनियन भी नहीं हो रही है तब भी 50% वेट उठा लेती है आपकी बॉडी का। लेकिन मैंने स्टिक के सहारे चलना शुरू कर दिया था। तो मैं डॉक्टर के पास गया 15 डे के बाद। तो डॉक्टर ने मेरे को शाबाशी दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि आप स्टिक के सहारे चल रहे हो, उन्होंने मेरे को ऐसा फील कराया कि आप ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो। इतनी फास्ट मैंने प्रोग्रेस किसी की देखी नहीं है, बहुत अच्छा है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर वो मेरे को वहाँ पे मना कर देते कि आप ये गलत कर रहे हो, तो शायद मेरा आगे जाके मेरे को दिक्कतें नहीं होती। लेकिन उससे आगे वही एक मेन रीज़न था कि मेरे को दिक्कतें हुई। डॉक्टर ने भी उस चीज़ को मतलब अच्छे से मेंशन नहीं किया और ध्यान नहीं दिया कि मैं मतलब स्टिक के साथ आया हूँ। उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया। उसी अप्रिसिएशन की वजह से मेरे को लगा कि अगर मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस और फास्ट करनी चाहिए, जिससे कि मेरे को ये हो कि मैं जल्दी ठीक हूँ। क्योंकि हर किसी को यही होता है कि वो जल्दी से अपने पैरों से चलने लगे, और उसको ये नहीं लगता। क्योंकि सबसे बड़ी हमको यही दिक्कत होती है कि ऑपरेशन के बाद हमको ये लगता है कि हम ऑपरेशन हो गया और हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ऑपरेशन हम समझते हैं ऑपरेशन वही कराता है जिसके पास पैसे होते हैं, नहीं तो बहुत से वो कराते हैं, ये प्लास्टर कराते हैं, और प्लास्टर में टाइम लगता है, लेकिन ऑपरेशन से आदमी जल्दी ठीक हो जाता है। ये हमारे मन का वहम होता है जो हम किए हुए होते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने मेरे को अप्रिशिएट किया। उस अप्रिसिएशन का ये लगा कि मेरे को और ज़्यादा फास्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसका रिजल्ट ये होगा कि मैं जल्दी ठीक होऊंगा, और मेरे को जल्दी ठीक होऊंगा तो मैं जल्दी चल पाऊंगा। लेकिन दोस्तों उस जल्दी का क्या रिजल्ट मिला वो मैं आपको आगे बताता हूँ। मेरे को 28 दिन हो गए थे फिजियोथेरेपी कराते हुए, और मेरा पैर भी 90 डिग्री तक मुड़ने लगा था। तो मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से बात की कि मेरा पैर कितने दिन के अंदर और मुड़ जाएगा। तो डॉक्टर उसने बोला, फिजियोथेरेपिस्ट ने, देखो फुल तो एक साथ फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं मुड़ता है,
मैं आपका 130 डिग्री तक मोड़ के दूंगा आपको। वो आपका 15 दिन में और मुड़ जाना चाहिए और आपका पैर अच्छे से पूरा मुड़ जाएगा 6 महीने के अंदर। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने क्या किया, 28 दिन हो गए थे मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट करते करते हुए। एक दिन ऐसे ही मैं शाम का वक्त था, 4 बजे का टाइम था, तो मैं उठ करके ऐसे स्टिक के सहारे चलना शुरू कर दिया। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज तू और ज़्यादा चल के देख ले। तो मैंने दोस्तों 100 मीटर चलने की कोशिश की और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई कि मतलब देखो क्या होता है, जब हम केयरलेस हो जाते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, तो हमको ये नहीं पता होता कि इसके नुकसान क्या क्या होंगे आगे चल करके। तो मैं केयरलेस हो गया था उस सिचुएशन में। केयरलेस का मतलब ये होता है कि मेरे को लगने लगा था कि अब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे आगे आपके साथ बुरा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। और मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि आपकी प्लेटिंग में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अभी तक यूनियन बना कि नहीं है, क्योंकि 2 महीने के अंदर 2-2.5 महीने के अंदर कभी भी केयरलेस ऐसे यूनियन के नहीं दिखाता था जब मेजर प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों मेरे को 28 दिन हो गए थे फिजियोथेरेपिस्ट कराते हुए, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरा 90 डिग्री तक घुटना मुड़ गया था। और मेरे को लग रहा था कि 15 दिन के बाद ये 130 डिग्री तक मुड़ जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा जिम वगैरह जाने लगूंगा तो उससे और ज़्यादा मुड़ जाएगा। लेकिन वो उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि मैंने उसके बाद स्टिक के साथ थोड़ा सा लंबा चलना शुरू किया, और बार बार फिजियोथेरेपिस्ट में ये हो रहा था कि प्लेट पे कहीं असर जा रहा था। उसकी वजह से प्लेटिंग थोड़ा सा ऐसा महसूस, मतलब मेरे को तो लगा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन स्टिक में उसमें प्लेट में कुछ ऐसी दबाव महसूस पड़ गया था पहले टाइटेनियम प्लेट में। और चलने की वजह से मैं चल रहा था तो एकदम से बीच में ही मेरी प्लेट टूट गई। तो मेरे को लगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज़ोर से टूटी तो मेरे को लगा था कि प्लेट टूट गई है। और मैं ऐसे ही खड़ा रहा और मेरे को गली में मेरे चाचा के लड़के ने, मेरे कज़न ने उसको मेरे को कंट्रोल किया और मेरे को पकड़ के वहीं पर बिठाया। और हम रात को ही हॉस्पिटल में, सेम हॉस्पिटल में चले गए दोबारा से, क्योंकि आप किसी और हॉस्पिटल में जाते हो तो थोड़ा सा लगता है कि आप वहाँ पे सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, क्या क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी। तो मैं सेम हॉस्पिटल में दोबारा से चला गया और डॉक्टर मेरे आधे घंटे बाद डॉक्टर आ गए। तो उन्होंने देखा ये क्या हुआ क्या नहीं है। तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत की कि मैं ऐसे कर रहा था, आपने फिजियोथेरेपिस्ट बोला था और मैं चलना शुरू कर दिया था स्टिक के साथ। तो बोले कि स्टिक के साथ नहीं चलना था। तो मैंने बोला कि मतलब मैं बीच में अपॉइंटमेंट के दौरान भी आपके पास आया था स्टिक के साथ ही चलने के लिए, तो आपने मेरे को अप्रिशिएट किया था ना कि आपने मेरे को बोला था कि मतलब चलना नहीं है। लेकिन गलती मेरी है, नुकसान हमारा हो रहा है। हम डॉक्टर से कितना बहस कर सकते हैं। तो ये है कि आप कितना बहस कर ले डॉक्टर को, तो कोई इससे ज़्यादा दिक्कत हमको हुई कि मेरी प्लेट टूट गई और मेरे को दोबारा से उसी ऑपरेशन की दुनिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपकी प्लेट तो ज़रूर टूटी है, लेकिन जो हड्डी बन रही थी उस पर ज़्यादा दबाव नहीं आया है, हड्डी नहीं टूटी है। तो थोड़ा सा उसने मतलब खुश करने के लिए ऐसा कुछ किया। तो आओ दोस्तों, अब मैं टूटी हुई प्लेट का एक एक्सरे आपके सामने शेयर करता हूँ, उसमें कैसा दिख रहा है। तो उसमें वो प्लेट टूटी हुई थी और उसमें फर्स्ट एक्सरे में उसको साफ नहीं दिखाई दे रही थी कि ये टूटी हुई है कि नहीं। लेकिन उन्होंने दोबारा से किसी और एंगल से उसको किया तो उससे लगा कि हाँ प्लेट टूटी हुई है, बीच में से टूट चुकी है प्लेट। तो दोस्तों फिर उसके बाद वही ऑपरेशन, सेम वही चीज़, वही प्लेटिंग वगैरह सब कुछ हुआ, वही बोन ग्राफ्टिंग हुई। तो वही फिबुला वैसे ही निकाल करके उन्होंने फिबुला डाल दी। वो मेरे को फिर से नहीं बता था कि फिबुला निकालेंगे, और लेकिन डॉक्टर ने फिर से फिबुला निकाल दी कि अब क्या है कि आपका सेकेंड ऑपरेशन है और इसमें हम चाहते हैं कि दोबारा से आपका कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए और आपकी बहुत जल्दी हड्डी जुड़ जाए, बोन जुड़ जाए। तो वही फिर से सिचुएशन, अब की बार इन्फेक्शन लास्ट वाले से थोड़ा सा कम हुआ, इन्फेक्शन हल्का अब की बार भी बना और बुखार भी हुआ, लेकिन अब की बार बुखार कम हुआ। मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा और मेरा घर पे बुखार ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, बुखार बना है लेकिन आपका कम इन्फेक्शन था, इतना नहीं था, तो आपकी हड्डी बननी स्टार्ट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों फिर वही प्रोसेस, मैं फिर वही 1 महीने के बाद अब की बार डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको
बिल्कुल भी पैर नीचे नहीं रखना है। 1 महीने तक बिल्कुल भी पैर ऐसे ही आप बिस्तर पे रहना है। और अगर आपको वॉशरूम जाना है या कुछ जाना है तो पैर उठा करके जाओगे। तो मैं ठीक है ऐसे ही करने लगा, वॉकर से ही जाता और पैर उठा करके वॉशरूम तक जाता और सब कुछ करता। तो 1 महीने के बाद फिर डॉक्टर ने फिर से मेरे को एक्सरे वगैरह किया और उस अपॉइंटमेंट पे डॉक्टर ने बोला कि अब आप हल्का सा पैर नीचे रख सकते हो। लेकिन मैंने नहीं रखा। उसके 15 दिन के बाद लेकिन डॉक्टर ने 10 दिन के बाद ही मैं गया था तो वो पैर रखने के लिए बोला। तभी उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि अब आपको फिजियोथेरेपी दोबारा से स्टार्ट करवा देनी चाहिए कि घुटना आपका मुड़ जाए। तो मैंने मना कर दिया कि मैं एक्सरसाइज मतलब अब नहीं करूँगा, ना ही मैं फिजियोथेरेपी करवाऊँगा। क्योंकि मेरा पैर तब भी मतलब ये है कि ऑपरेशन के बाद मेरे ऐसे साइड में बिस्तर पर बैठने के बाद मैंने लटका लिया था, उससे 90 डिग्री तक मुड़ रहा था। तो मैंने फिजियोथेरेपी से मना कर दिया। तो दोस्तों मैंने वेट किया 2-2.5 महीने 3 महीने ऐसे अपॉइंटमेंट होते रही, मैं जाता रहा। तो डॉक्टर मेरे को बोलते रहे कि नेक्स्ट मंथ आप आओगे तो आपकी हड्डी जुड़ी पाएगी। लेकिन मेरा कैलस ही नहीं बन रहा था। वो बोलते थे कि ऐसा है कि कैलस बहुतों का साइड में दिख जाता है बनता हुआ, लेकिन आपका है इस केस में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्सरे में कैलस नहीं दिखाई देता है लेकिन कैलस बन रहा होता है। ऐसा कुछ हो सकता है। आप नेक्स्ट मंथ में आओगे तो आपको सीन अलग से दिखाई देगा। आप थोड़ा सा डाइट में और अच्छे से करो, तो डाइट अच्छे से लो, आपका बन जाएगा। तो डाइट में मैंने दोस्तों बताया है कि मैं सवेरे आपको बताता हूँ कि डाइट में क्या क्या लेता था। मैं डाइट में रात को भिगे हुए जो चने हैं मैं रात को भिगो देता था और कुछ उनमें ड्राई फ्रूट वगैरह साथ में भिगो देता था, वो लेता था। अलग से मैं मुनका ये किशमिश होती है वो भिगो देता था, वो खाता था। और दोस्तों मैं साथ में चने के साथ में मखाना भी खाता था। मखाने में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। ये मॉर्निंग का मेरा पूरा का पूरा वो था डाइट था। मॉर्निंग में मैं खाता था, उठने के बाद मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीता था। तो दोस्तों फिर उसके बाद मैं जूस लेता था। जूस में मैं मतलब मौसमी का जूस लेता था। और ऑपरेशन के दौरान आपका ब्लीडिंग होता है, उससे क्या होता है कि आपका ब्लड कम हो जाता है। तो मैं अनार डलवाता था, एक अनार साथ में मौसमी के जूस में डेली मैं ऐसे ही लेता था। मैंने 15-20 दिन तक ऐसे ही किया और मेरे को मतलब कुछ दिन के बाद ब्लड की भी पूरी पूर्ति हो गई और मेरे को उससे इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि क्या होता है हड्डी टूटने के बाद आपको जहाँ पे घाव हुआ उसकी सफाई भी जरूरी होती है। हम ऊपर से ड्रेसिंग के साथ उसकी सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर की ड्रेसिंग कौन करता है? अंदर की ड्रेसिंग विटामिन सी करता है। और विटामिन सी आपको लेने की बहुत ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा विटामिन सी आपकी बॉडी में होगा उतना ही आपका जल्दी घाव ठीक होगा। तो विटामिन सी के लिए मैं फिर वही जूस खट्टे फलों का लेता था, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है आपकी हड्डी को अंदर से साफ करता है तभी यूनियन बनना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये मेरा मॉर्निंग का डाइट प्लान था। फिर मैं 10 बजे के आसपास अपना खाना लेता था, उसमें दही लेता था और 1-2 रोटी लेता था और मतलब सब्जी लेता था। दोपहर को पनीर वगैरह ले लेता था मैं चाय के साथ, जैसे कि कच्चा पनीर ले लिया या फिर उसको पनीर भुर्जी बनवा लेता था, उसमें ले लेता था, या परोठा बनवा लेता था, उसमें खा लेता था। ये मेरा 3:30-4 बजे का ये प्लान था। और शाम को फिर से मैं वही खाने में मतलब आप रागी ले सकते हैं, चने के आटे की रोटी ले सकते हैं, ये लेता था। और मैं रात को वही दूध पीता था। मैं आधा किलो दूध पीता था रात को सोते वक्त। तो ये मेरा डाइट प्लान था दोस्तों। तो मेरे को लग भी रहा था कि डाइट बहुत अच्छे से ले रहा हूँ। सब्जी भी मैं हफ्ते में 3 टाइम दाल बनती थी, ज़रूर से ज़रूर अलग अलग तरह की दालें बनती थी घर पे, वही खाता था मैं। और हरी सब्जी भी बनती थी, पालक मतलब गर्मियों में भी पालक खाता था। तो दोस्तों डाइट मेरे को लग रहा था कि डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है कि कहीं पे ये है हुआ है उसी में कोई प्रॉब्लम है। तो ये मेरे को लग नहीं रहा था कि कुछ डाइट में प्रॉब्लम है। बार बार डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरे को 3 महीने हो गए और डॉक्टर ने मेरे को मतलब फिर भी देखने के बाद एक्सरे की रिपोर्ट उनको नहीं लगा कि कुछ वो ऐसी कोई दिक्कत है। तो फिर से 1 महीने का टाइम दे दिया कि 1 महीने के बाद आप दिखाओ, उसके बाद देखते हैं और आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब तब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आपकी मसल में पावर नहीं आएगी और आप प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो हड्डी भी बनने में थोड़ी दिक्कत आती है, बोन भी नहीं बनती है।
क्योंकि जब जिस फ्रैक्चर की साइड में अगर ब्लड ही नहीं आएगा तो आपकी हड्डी नहीं बनेगी। तो दोस्तों मैंने फिर इतना बोलने के बाद एक्सरसाइज दोबारा से स्टार्ट कर दी, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने की वजह से मैंने अब की बार बिल्कुल चलने का कोई ऐसा नहीं बनाया कि मैं चलूँगा। मैं वॉकर से ही चलता था, स्टिक बिल्कुल यूज नहीं की मैंने कुछ भी, लेकिन मैं वॉकर से ही चलता था और प्रैक्टिस मैं अच्छे से करने लगा। तो ट्यूब में बैठ के मैं प्रैक्टिस करता था। तो दोस्तों प्रैक्टिस के दौरान मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत है, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा सा दर्द हुआ कि शायद कुछ प्लेटिंग में कोई फिर से प्रॉब्लम हल्की सी वैसी आई है। तो लेकिन मैंने बात की डॉक्टर से कि ऐसा हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला वो जो टूटने की थी वो ऐसी तो नहीं। मैंने बोला कि नहीं ऐसी नहीं है, लेकिन वैसे दर्द हुआ है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, दर्द हो जाता है, आपका फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर के में बहुत ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पेन होता है। तो दोस्तों फिर उसके बाद मैं डॉक्टर से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में मिला, तो डॉक्टर ने एक्सरे करवाया। एक्सरे में देखा कि मेरी प्लेट के एक स्क्रू टूट चुका है और थोड़ी सी उखड़ी हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई है। तो दोस्तों मेरे को भी बड़ा सदमा सा आया कि दोबारा से ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई और ये बहुत बुरा हुआ। तो दोस्तों मैं भी वहीं पर चेयर पर बैठ गया और मेरे को मतलब माथे पे पसीना आ गया और सारे शरीर में बॉडी मतलब कांपने लगी कि वो सिचुएशन दोबारा से शुरू हो गई है और मेरा हड्डी जुड़ नहीं रही है और बार बार वही प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। इनकी डॉक्टर में इसका मतलब डॉक्टर में प्रॉब्लम है कि मेरा जो ऑपरेशन हो रहा है वो अच्छे से नहीं हो रहा है दोस्तों। लेकिन डॉक्टर ने वहाँ पे बोला कि कोई बात नहीं, स्क्रू टूटा है अभी और आपके स्क्रू ठीक हैं। स्क्रू टूटने की वजह से ये वाट प्लेट थोड़ी सी बाहर की तरफ उखड़ी है, लेकिन आपका अभी हड्डी जो बन रही है वो बन रही है, उसमें कोई इशू नहीं आया है। तो मेरे को थोड़ा सा ये आश्वासन मिला, हाँ चलो ठीक है। तो मैंने पूछा कि इससे क्या हड्डी बन जाएगी, दोबारा ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि नहीं, दोबारा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा अगर ये निकल गई बाहर तो दोबारा करना पड़ेगा, फिर तो कोई है ही नहीं। तो वहाँ से मन बैठ गया दोस्तों। और आप समझते हो उस सिचुएशन में आपकी डाइट भी टूट जाती है और आपका बॉडी भी थोड़ी सी मतलब थक सी जाती है कि ये दोबारा से ये बहुत गलत हुआ, जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी बन गई है, इसकी बाकी की बातें चीज़ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैंने आपको डाइट बताया है, ऐसे डाइट आप ले सकते हो अगर आप चाहो, क्योंकि अब मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने दोबारा से भी यही डाइट स्टार्ट किया है और इसी डाइट से मैं ठीक हुआ हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों बिल्कुल प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आने के लिए आपको प्लीज़ बेल आइकन दबा के रखें और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर बहुत करें दोस्तों को। आप अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं और इस जर्नी को जिसका भी फ्रैक्चर हुआ है हर उस दोस्त तक, मैं उस भाई तक, उस बहन तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहता हूं कि वो मेरी इस स्टोरी को मतलब इस जर्नी को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।